हेलो बच्चों, सबसे पहले आप सभी का हमारे फिजिक्स एकेडमी इस नए यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मिल रहे हैं लेक्चर नंबर 3 लेकर रिगार्डिंग ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके हमारे दो जो डेरिवेशन है छोटे छोटे रह चुके हैं, लेक्चर 10-12 मिनट का हो सकता है, तो इसे अटेंड कीजिएगा और इस लेक्चर को चैप्टर को खत्म कीजिएगा। आपके प्रिपरेशन में आपको इससे यही हेल्प करेगा, ठीक है। तो इससे पहली बात, ज़्यादा सोचने से पहले हम इसे शुरुआत करते हैं। तो आज शाम को हमारा जो लेक्चर है, लाइव लेक्चर 5 फरवरी को शाम को 7 बजे शुरू होने वाला है। लेक्चर है रिगार्डिंग आपके बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, मास्टर स्ट्रोक अब लेकर, मतलब अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम पूरा सिलेबस करते हैं, 2 चैप्टर करते हैं, 3 चैप्टर करते हैं, 4 चैप्टर करते हैं। तो आपका जो एग्जैक्टली रॉन्ग पॉइंट है, उस रॉन्ग पॉइंट को क्लियर करके राइट करने का काम हमारा फिजिक्स एकेडमी आज के दिन करेगा। क्योंकि जो आप बोलोगे कि हम 2 चैप्टर करते हैं सर, 3 चैप्टर करते हैं, 4 चैप्टर करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको उसका रिजल्ट कितना और कितना डीप मिल सकता है, आपको क्या करना है, कौन से क्वेश्चन करने हैं, ये सारी बातें हम उस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, उस लाइव सेशन में। और उसके बाद अगर आपने देखा तो हम उसमें और भी एक बात, वो बात बोले तो जो 6 फरवरी को कल के दिन हमारा जो लेक्चर है, उस लेक्चर में हम आपको पेपर की ब्लूप्रिंट, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आपको प्रोबेबल हो सकते हैं, प्रोबेबल होंगे ही होंगे इस बोर्ड एग्जाम में। इसके लिए वो क्वेश्चन आप लीजिएगा, क्वेश्चन कैरी कीजिएगा। इस कंटेंट को निकालने के लिए हमारे फिजिक्स एकेडमी टीम ने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, क्योंकि आप बच्चों के लिए ये क्वेश्चन हमने इस साल निकाले हैं। तो पहली बात, वो जो लेक्चर है 6 फरवरी का, वो भी लाइव लेक्चर आप अटेंड कीजिएगा, ठीक है। आज के कंटेंट को हम शुरू करते हैं। लेक्चर एंड तक देखिएगा, आपको पूरा पॉइंट समझ आ जाएगा। पहली बात, क्या रह चुका है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, क्या था, इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं। पहली बात, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से हम डी ब्रोगली इक्वेशन, दैट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ का इक्वेशन, हम इससे फाइंड आउट करते हैं लैम्ब्डा का इक्वेशन। वो इक्वेशन यहाँ पर हम निकालेंगे और डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक छोटा सा फॉर्मूला भी यहाँ पर हम तैयार करेंगे। क्या दिया है पहला पॉइंट, इफ वेव हैज पार्टिकल नेचर द पार्टिकल हैज आल्सो वेव नेचर। मतलब क्या, आपके वेव का अगर पार्टिकल नेचर है तो उस पार्टिकल को वेव नेचर हमें दिखता है। ये हमने यहाँ पर देखा है, दैट इज द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ये हमें डी ब्रोगली ने बताया था। क्या है यहाँ पर हमारा वेवलेंथ लैम्ब्डा का फार्मूला, h/p हमारा ये फार्मूला है। h है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, p है आपका मोमेंटम, लैम्ब्डा है आपकी वेवलेंथ। ये आपकी 3 कंसेप्ट है, यहाँ पर लिखा है लैम्ब्डा वेवलेंथ, p मोमेंटम, h प्लैंक्स कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ने हमें एक इक्वेशन बताया था, एनर्जी ऑफ द फोटोन। मतलब आपके इस सबएटॉमिक पार्टिकल में एक आपका एनर्जेटिक पार्टिकल है, दैट इज द फोटोन। उस फोटोन की एनर्जी क्या होती है, वो आपकी एनर्जी होती है एनर्जी E = mc²। वो है आपका इक्वेशन, और इसी इक्वेशन पे हमारे आइंस्टाइन सर को नोबेल प्राइज मिला था। बहुत ही फेमस इक्वेशन है आपके फिजिक्स में, कैरी कीजिएगा। E = mc², इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं। उसके बाद मोमेंटम का फॉर्मूला है आपका P = mv, बट v दैट इज द लाइट की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज c। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी आपकी c। तो हम इस v को c से रिप्लेस करेंगे, v हो जाएगा c, इक्वेशन हो जाएगा P = mc। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, यहाँ पर एक है E = mc², दूसरा है P = mc। इस mc को हम इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद अगर देखा तो जो हमारी कंसेप्ट है रिप्लेसमेंट की थी, यहाँ पर दी हुई है स्पीड, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, एंड v = c। रिप्लेसमेंट के बाद आपको P = mc इक्वेशन मिल गया। जो आपके 2 इक्वेशन है 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के साथ साथ इसे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन क्या था हमारा, E = mc², दूसरा था P = mc। डिवाइड कर दिया, mc गेट कैंसिल हो जाएगा, c का यहाँ पर स्क्वायर है, टर्म क्या आपका यहाँ पर रहेगा, E/p = c। यहाँ से आपको क्या चाहिए, p का टर्म चाहिए, ये p यहाँ पर जाएगा, इक्वेशन होगा E = pc। p का इक्वेशन चाहिए आपको, c फिर इधर आएगा, इक्वेशन होगा P = E/c। यहाँ पर आपको इक्वेशन मिल चुका है, दैट इज द मोमेंटम ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल। आल्सो वी नो दैट E = hc/λ, दैट इज द इक्वेशन ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू
लैम्डा, लैम्डा और ई दोनों का रिलेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन अगर है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, तो इस इक्वेशन में हम हमारी कुछ वैल्यूज है वो वैल्यूज पुटअप कर रहे हैं, मतलब ये जो E की वैल्यू है हमें यहाँ पर रखनी है इस P के वैल्यू में। यहाँ पर अगर मैंने वैल्यू रख दी तो क्या होगा, एच सी अपॉन लैम्डा, यहाँ पर होगा एच सी अपॉन लैम्डा दैट इज सी, एच सी अपॉन लैम्डा सी, यहाँ पर इक्वेशन मिल गया P इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा सी, ठीक है। तो ये सी गेट कैंसल्ड, रिमेन क्या रहेगा, P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, यहाँ पर आपको इक्वेशन मिलेगा P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, और उसके बाद हम निकालेंगे वेवलेंथ, मिल गया वेवलेंथ यहाँ पर है, यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई होगा P लैम्डा इज इक्वल टू एच, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन P, यहाँ पर मिलेगा, मिल गई लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन P। दिस इज द डी ब्रोगली इक्वेशन ऑफ वेवलेंथ, ये आपका डी ब्रोगली का वेवलेंथ का इक्वेशन है, ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है लगभग 3 मार्क के लिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तो इसे आप प्रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद हम आगे वाला पॉइंट कुछ कंसिडर कर रहे हैं, इफ पार्टिकल हैज मोमेंटम देन इट हैज मोमेंटम, आपके पार्टिकल को अगर मोमेंटम है तो मोमेंटम हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। कंसिडर इफ द पार्टिकल हैज के, अगर मोमेंटम है मतलब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उसे कुछ स्पीड है, तो उस स्पीड के रिगार्डिंग हमें जो मोमेंटम मिलेंगी उसमें आपको कुछ काइनेटिक एनर्जी छिपी हुई होगी, तो उस काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। पहली तो बात डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वेशन ऊपर वाला यहाँ पर लिख लिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इक्वेशन तो आपको मिल गया। उसके बाद के हम यहाँ पर निकालेंगे, के क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। Also the equation for momentum P is equal to mv, यहाँ पर आपको इक्वेशन है, अगर ये m यहाँ पर लागे तो क्या होगा, v is equal to p by m, मिल गया इक्वेशन यहाँ पर v is equal to p by m। ये मुझे v की वैल्यू है, मैं मेरा जो फॉर्मूला है के का, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें मैं यहाँ पर v का वैल्यू डालूंगा, क्या होगा इक्वेशन हाफ m, v क्या है p बाई m, इस ब्रैकेट्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल गया ये इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन मिलने के बाद ये स्क्वायर हम अंदर को स्प्लिट कर देते हैं, p स्क्वायर बाई m स्क्वायर, m गेट कैंसिल, यहाँ पर आपका ये k m रिमेन रह जाएगा, इक्वेशन होगा k इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम, मिल गया पी स्क्वायर अपॉन एम, इक्वेशन आपको यहाँ पर मिल गया। उसके बाद अगर मैंने देखा तो मुझे पी स्क्वायर का इक्वेशन चाहिए, सारे टर्म इधर को मैं लेकर आ रहा हूँ, दोनों भी डिवाइड कर रहे हैं 2m, इधर आपको मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू m, दैट इज द इक्वेशन फॉर पी स्क्वायर। इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, क्या होगा p इज इक्वल टू, इसका पूरा रूट चला जाएगा, रूट ऑफ 2 के m, इक्वेशन मिल गया यहाँ पर, दैट इज द इक्वेशन फॉर द मोमेंटम। उसके बाद हम क्या रहे हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन ऑफ वेवलेंथ, क्या है इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है। पी की वैल्यू हमने अभी निकाली हुई है, यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, इक्वेशन होगा एच अपॉन रूट ऑफ 2k इंटू एम, ये आपका इक्वेशन, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद आपको मिल गया, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन फॉर वेवलेंथ। आल्सो हम इसे और भी वर्क डन को यहाँ पर पुट करके और भी इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या रहे यहाँ पर हम ले रहे हैं, इफ द पार्टिकल हैज चार्ज q, आपके पार्टिकल पे चार्ज q है, मतलब इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, इसे हम q कंसिडर कर रहे हैं। देन हम वर्कडन का यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहे हैं, वर्कडन W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, यहाँ पर आपका फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से हमने यहाँ पर लिया है, तो फॉर्मूला हमने यहाँ पर ले लिया। दिस वर्कडन विल गिव अस के, ये जो वर्कडन है ये हमें काइनेटिक एनर्जी देगा, क्या देगा, वर्क हुआ है, उस वर्क के प्रोसेस में आपके पार्टिकल ने एक जगह से दूसरी जगह पर गया है, और ये जाने के बाद यहाँ पर हमें कुछ के मिली है, तो हम क्या करेंगे, वर्कडन को के से रिप्लेस करेंगे, तो ये रिप्लेस होने के बाद क्या होगा, इक्वेशन था W इज इक्वल टू वी क्यू, ये हो गया के इज इक्वल टू वी क्यू, मिल गया आपको इक्वेशन, मतलब क्या के की जगह पर हमने वी क्यू लिखना है। इक्वेशन हमारा इससे पहले था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2k इंटू एम, रूट में इक्वेशन था, के की जगह पर क्या लिखना है, v इंटू क्यू, इक्वेशन होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 v क्यू एम, मिल गया। तो ये आपको मिलेगी
wavelength. This is the wavelength of the charged particle, very most important for the 3 marks. That is the equation and derivation for the expression for the de Broglie hypothesis, which gives us wavelength of the charged particle with the help of de Broglie hypothesis. ठीक है, इक्वेशन आप 3 मार्क के लिए 4 मार्क के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, या आपको इक्वेशन आ सकता है, और जो आपका अपकमिंग सीरीज है उसमें भी आपका ये इक्वेशन होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अगला वाला एक छोटा सा डेरिवेशन है यहाँ पर। एक मिनट, नहीं ये वाला डेरिवेशन आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आइंस्टाइन पोस्टुलेट के रिगार्डिंग। ठीक है, बात नहीं कोई। पहली बात ऐसी कि जो हम इक्वेशन था हमारा आइंस्टाइन पोस्टुलेट का, वो आपको थ्योरी में से क्वेश्चन में मिल जाएगा। हम हमारी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आज ही शेयर हो जाएगी, इसकी नोट्स की पीडीएफ, तो वहां से आप इसे कैरी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो ड्यूअल नेचर चैप्टर था, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, और इसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको और एक लेक्चर बनेगा, और उस लेक्चर में आपको इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और इसके बाद अगला सेशन हमारा होने वाला है द सेशन ऑफ लाइव लेक्चर रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन। लगभग लगातार 2 दिन हमारे 2 लाइव लेक्चर होंगे, और उस लेक्चर में आपको बहुत सारा जो है बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। लाइव लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इंफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।